सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 35। आज हम सुनेंगे राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप देना। तो जब दशरथ जी जल लेकर आते हैं और श्रवण कुमार के माता पिता को सारा वृतांत बताते हैं, तब श्रवण कुमार के माता पिता क्या कहते हैं। तो कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला बह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, कहते हैं जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत भी आए, तो अपने लिए गरल सा है। अमृत भी आएगा तो हमारे लिए तो वो विष की तरह है। अब जल क्या अमृत भी आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, कहते हैं अगर तुझे जल देना ही है तो मेरी अंजलि में दे। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा शाप तुझे। तो क्या श्राप देते हैं। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे यह दूसरी हत्या विध न आए। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किस को तेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। हे ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया जहाँ, मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। श्राप तो अंधी भी उनको देने वाली थी, श्रवण कुमार की माता जी। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, अब ग्रहण श्राप कर अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वह आग न ठंडी होती है। जिसका अंतर मन दुखता है उसका श्राप बहुत बुरा होता है। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर यह रांड निपूती रोती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई, सुत को पति को टेर। अंधी भी सुरपुर गई, लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात,
हत्या है ये तीसरी, हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ। दशरथ जी कहते हैं कि मुझसे ये हुआ तो अनजाने में है, लेकिन ये दोष मैं अपने सर रखता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। टूटी छाती के शापों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी साप अगर हो तो दशरथ को तो यह सच्चा हो, उत्पन्न साप के कारण ही मुझ पुत्रहीन को बच्चा हो। तब तक दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था, तो श्राप पूरा करने के लिए पुत्र तो ईश्वर को उन्हें देना ही होगा, तो इसलिए ये सारे जो श्राप उन्होंने दिए उसको अपने मस्तक पर रख लिया, स्वीकार कर लिया। यह सोच धैर्य आया मुझको लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। बेरूहें प्रेतात्माएं अब मुझे मेरे आगे आती हैं, कौशल्य कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। वो नज़ारा उनको फिर से दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों मुझे अपने पास बुला रहे हैं। तो कहते हैं दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊं क्या हूँ, पिछले पहर निशा का दिन का ढलाव सा हूँ। बेभाग हूँ जो फूटा, बहतारा हूँ जो टूटा, छाती पे मैं धरा की एक भार सा धरा हूँ। कहते हैं मैं पृथ्वी पर एक भार की तरह हूँ, छाती पे मैं धरा की एक भार सा धरा हूँ। गद्दी से जो है उतरा सब कुछ छिना हो जिसका, राजा है वह तो भूखो मरती हुई प्रजा हूँ। उड़ता हुआ धुआं हूँ, जाता हुआ समा हूँ, इच्छाएं मर गई सब मैं उनकी अवचिता हूँ। हे राधे श्याम बाकी इतनी जिगर में गर्मी, हे राम अब भी मेरे मैं अब भी राम का हूँ। इतना सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मेरे को अब भी मन में मैं राम का हूँ और राम मेरे हैं, ऐसा ही सोचता हूँ। तो राम राम कह कर राम राम कह छोड़े न अपने प्राण, हुआ दीप भी प्रातः का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्तड़ मार, अंतःपुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुवर हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। राम लक्ष्मण वन को चले गए हैं और भरत शत्रुघ्न अभी नाना के यहाँ से आए नहीं हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, हो चार चार बेटे जिनके उनकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। जो देवताओं ने सारा कुछ रचा था कैकेयी के बुद्धि पर, वो सब खत्म हो गया और अब कैकेयी को सब जो दिखता है वो कैसा महसूस करती है। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वह विधवा नेत्र आप अपने हाथों मीचा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी शाखाओं को सींचा मैंने। अब अपनी करनी पे परेशान है। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, दुर्दिन ही अब है सम्मुख है, बरसों तक अपना सुदिन नहीं। अब तो बरसों तक अपना कोई अच्छा दिन आएगा ही नहीं। कौशल्या बोली क्या बताएं, चौथेपन में ये ताप हुआ, उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। जो बात दशरथ जी ने कौशल्या को बताई थी वो उन सबको बताती हैं और कहती हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है,
ये तो श्राप के कारण हुआ है। इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यही विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे महलों में रानियों का रोना बिलखना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय सीताराम, जय राधे श्याम।